लाख निगेटिविटी हो, मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ अंधेरा ही हो, फिर भी अंदर से मेरे अंदर समता का भाव हो, मैं निराशा में प्रणाम न भैया। डूबूं। प्रणाम भैया, हरे कृष्णा। ये जो लाइन आप बोल रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा 10 मिनट समझाइएगा पूरे सत्संग में, जब आपको मौका मिले, कि लास्ट हाँ पूरी लाख निगेटिविटी हो, कैसे हम उमंग उत्साह से हम ब्रह्मास्मि के भाव से रह सकते हैं भैया हाँ, जी। जब बिल्कुल आपको मौका मिले जी। बिल्कुल प्रणाम भैया, प्रणाम। बिल्कुल। हाँ क्षमा बाबू, चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये, मेरा निवेदन ये है कि इस वर्ष में हम डुबकी लगा करके और उस रस को पिए कि जीवन मस्तों की तरह से जिए। चारों तरफ अंधेरा हो, हर तरह की निराशा मेरे सामने हो, फिर भी मैं अपने श्रेष्ठता में स्थित हूं। मैं अपनी श्रेष्ठता में स्थित हूं। मैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हूं। मेरी बौद्धिक स्थिति, मेरी मन स्थिति, मेरी चिंता नहीं, चिंतन, मेरी चिंतन की स्थिति, मेरी विचारधारा, मेरा मेंटल स्टेट, मेरा इंटेलेक्चुअल स्टेट, मेरा थिंकिंग टैंक अपनी श्रेष्ठता में स्थित हो, मतलब अपने एक्सेलेंस में स्थित हो। लाख मेरी किस्ती को डुबाने के लिए परब्ध वेग से लाख झोंके आ जाएं और चारों तरफ से मुझे हिलाएं, लेकिन मैं एक निष्ठ रहूं, जिसे ही कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। मेरा अपने भगवान, अपने परमात्मा, अपने मालिक, अपने ईश्वर से ऐसा कनेक्शन, उसमें ऐसा विश्वास है कि मेरा जीवन मेरे लिए खास है। ऐसा हमारे अंदर रंग लग जाए, ये संभव है। आपको गीता के इस श्लोक का संग लग जाए, मेरी कोशिश है। जो मुझे मिला है प्रसाद में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वर्ष गीता के तो हर वर्ष अलबेला है। एवरी वर्स ऑफ गीता इज इनक्रेडिबल। बशर्ते कि हम उसकी गहराई को समझते हों, वरना पूरी गीता याद हो गई फिर भी लोग सिर पीटेंगे अपना, फिर भी लोग रोएंगे। क्यों? जिस पूरी गीता याद हो गई, लेकिन मेरे चिंतन से ऊपर गई, मेरे चिंतन में नहीं गई, मेरे विचार प्रवाह में गीता का रस नहीं गया, इसलिए उसका फायदा आंशिक होगा। पूरी गीता रटने के बाद भी संसार में जैसे लोग रहते हैं, कैसे सुख हुआ तो कूदने लगे, दुख हुआ तो डूबने लगे, आशा हुई तो चेहरे पर हरियाली है, निराशा का स्थिति बन गया घर में, परिवार में, समाज में काम करते वहां पे, क्योंकि जीवन तो युद्ध के समान है। ये जीवन की जो स्थिति है बिल्कुल वार लाइक है। हर व्यक्ति का जीवन, और आपको योद्धा बनना ही पड़ेगा। वो कौन सा योद्धा है जो शहादत से पहले हार मान जाए? या तो हम जीतेंगे जीवन से या शहादत देंगे, तीसरा चॉइस नहीं है। खासकर कृष्ण के भक्तों में तो बिल्कुल नहीं है। कायर, डरपोक, निराशा में डूबने वाला, वो कृष्ण का भक्त नकली है, असली भक्त नहीं है। जो कृष्ण का असली भक्त होगा, कभी अपना, हमेशा परेशानी के सामने, निराशा के सामने, संकट के सामने सीना दिखाएगा। कि गोली लगे तो सीने पर, अपना पीठ नहीं दिखाएगा। भागेगा नहीं जीवन से घबरा करके, चाहे लाख प्रतिकूलताएं हो, वो चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर, कोई पीठ नहीं दिखाएगा। कृष्ण का भक्त, जो वास्तव में भक्त है,
आपको ये ना समझ ले कि शिव का भक्त राम का भक्त, वो चीज एक ही है भाई। वो चाहे राम कह लें, कृष्ण कह लें, ब्रह्म कोई 2 4 10 20 को ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म एक है। चाहे राम का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, हनुमान जी का भक्त हो, बात एक ही हुई। कृष्ण का भक्त मतलब ईश्वर का भक्त, चाहे जिस रूप को आप मानते हो, जिस संस्था से जुड़ा हो, माना नहीं करता है। तो जो भक्त होगा ईश्वर का, उसी कसौटी गीता के 12वें अध्याय में आप लोग सब जानते हैं, अदेष्टा सर्वभूतानाम, ये सब आगे 7 8 वर्ष भगवान ने कहा है। कितनी अग्नि परीक्षा वाली कसौटी है, और आगे भी आया है गीता में कई जगह। 12वें में तो खास से कसौटी है। नकली, डरपोक, कायर, भयभीत होने वाला आदमी, निराशा में डूबने वाला आदमी और संसार में शिकायत करने वाला आदमी, वो कृष्ण का भक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो नाम के लिए भक्त है। जो केजी क्लास में एडमिशन होता है ना, बढ़िया मिल गया था भगवान, थैंक यू, बढ़िया अखरा मिल गया तो भगवान से भी ना खुश, जब भगवान याद भी नहीं है, मतलब हुआ भगवान को याद किए। बिगिनिंग, किंडरगार्टन वाला भक्ति गीता में आ गया था ना, 4 तरह की। मैं ये कह रहा हूं कि कृष्ण का जो दीवाना होगा, मैं इस वर्ष का जो आह्वान है, कुछ पंक्तियों में उसका पंक्तिबद्ध किया हूं। उसके पहले मैं वर्ष पढ़ लूं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। इस वर्ष का जो संदेश है, हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। श्रेष्ठ पुरुष कौन है? वो श्रेष्ठ पुरुष है जो ऐसा आचरण करता है जिसे देख करके अन्य पुरुष, अन्य लोगों को प्रेरणा प्रकाश मिलता है। अन्य लोग उसको स्टैंडर्ड मान के, अपना मॉडल मान करके, अपना आदर्श मान करके उसके अनुकूल करने के लिए अंदर से प्रेरित हो जाते हैं। वो श्रेष्ठ है। जैसे हमें चर्चा हुई थी कि श्रेष्ठ कौन। मैं अपने से बोलूं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं तो सबसे बढ़िया हूं, इससे नहीं काम चलेगा। मेरा बोली, विचार, व्यवहार, मेरा क्रियाकलाप, मेरा संसार में उठना बैठना, चलना फिरना, लोगों से बात करना, सब परिस्थितियों से डील करना, ये इस तरह का हो, एक योद्धा के रूप में हो। योद्धा जो संतुलित हो। बेवजह का योद्धा योद्धा अपना शक्ति बर्बाद नहीं करता है। कहाँ उसे कितना एक्शन लेना है, योद्धा को पता है। कहाँ शस्त्र उठाना है, कहाँ नहीं उठाना है, उसको पता है। योद्धा अपना जीवन, असली योद्धा जो होता है, धर्म योद्धा, अपना जीवन ईश्वर के लिए जीता है कि भगवान, मैं आपका राजदूत हूं, आप संसार के राजा हो और मुझको आपने जीवन दिया है अपना दूत बना करके। पिछले चर्चा हुई थी कि वो परहितकारी होता है, मंगलकारी होता है, आत्मनिष्ठ होता है, ब्रह्मनिष्ठ होता है। ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष का लक्षण है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो तो कम से कम अपनी नजरों में, अपनी अंतरात्मा की नजर में, देखिए कोई चोरी करता है तो संसार को भले कह दे, नहीं मैं कहाँ करता हूं। कोई दगाबाजी करता हो, कोई चीज छीन लेता हो, लोग करते हैं संसार में, छीना झपटी चोरी लूट खसोट करते हैं, और संसार के सामने अपना ताली भी ठोकवाते हैं कि मैं, मुझसे बढ़िया कौन। वो छोड़, वो तो दोगलापन है, वो छोड़ दीजिए। जो चोरी करता है, जो गलत करता है, संसार में असामाजिक तत्व है, जो पाप करने से डरता नहीं है, इसमें लाज शर्म नहीं है, उसका भी अंदर से अंतरात्मा कहती है कि मैं गलत कर रहा हूं। ठीक है, तब मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आप अपनी नजरों में, अपनी अंतरात्मा की नजरों, अपनी अंतर्दृष्टि से दिल पे हाथ रख करके पूछे कि मुझ में कितनी श्रेष्ठता है। मैं अपना काम क्या बेहतर तरीके से कर रहा हूं? मेरा बोली, विचार, क्रियाकलाप कुछ ऐसा है कि मैं
इस तरह से मेरा आहार विहार, बोलना चलना, खाना पीना, जीवन जीना, घर में रहना, समाज में रहना, ऑफिस में काम करना, कुछ ऐसा है जिससे मुझे संतुष्टि मिलती। पैसा कितना मिलता है, नाम सूरत पद कितना मिलता है, वो कसौटियां नहीं है, मुझे संतुष्टि मिलती। ऐसा कर रहा हूं क्या? अगर ऐसा है तो आपके अंदर श्रेष्ठता का उद्भव हो रहा है, और आपको देख करके अन्य लोगों को भी प्रेरणा प्रकाश मिलेगी। क्योंकि आप संसार को देख करके कॉपी कैट नहीं बनेंगे। आप अपना ऊंचा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उचित अनुचित, धर्म अधर्म, नैतिकता और अनैतिकता, ये सब का ख्याल करते हुए जो उचित होगा उस पे चलेंगे। और चूंकि हम जब भटक जाते हैं, धर्म अधर्म में कंफ्यूज होते हैं, नैतिक अनैतिक में कंफ्यूज होते हैं, उस बारे में ज्यादा क्लियर नहीं है, ज्यादा सीरियस नहीं है, अधिक बॉदर नहीं करते हैं। पान खाए, रोड पे थूक दिए, पान पर आ गया, क्या क्या गुटखा फुटका खरीदे और जहां मन के वहां थूकते चलते हैं, क्योंकि बाकी लोग थूक रहे हैं। उससे कितना नुकसान हो रहा है, उससे कितना हानि है, गिना के थक जाएंगे। लेकिन कभी ध्यान देते हैं नहीं, प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं और जहां मन के वहां फेंक दिए। क्यों? सब लोग कर रहे हैं, अंधी दौड़ में चल रहे हैं। ऐसे माहौल में गीता का ये वर्ष और ज्यादा प्रासंगिक है, जो मेरी चेतना को जगाए और मुझसे कहे कि तुम दुनिया का जो अंधेरा है इसको कोसने के बजाय सवेरा की बात कर, सवेरा वाला काम कर। इस अंधेरे में एक मोमबत्ती जला और अपनी पगड़ी को बचा। कुछ पंक्तियों में इसका आह्वान भगवान इसके द्वारा हर मनुष्य का आह्वान कर रहे हैं। कैसे? भगवान की प्रेरणा से दिल से पुकार है, आपके सामने रखता हूं। पगड़ी संभालो अपनी, हो पगड़ी संभालो अपनी, पगड़ी संभालो, उठो जागो भैया मेरे, बिगड़ी बना लो, उठो जागो भैया मेरे, बिगड़ी बना लो, उठो जागो बहना मेरी, बिगड़ी बना लो, उठो जागो बहना मेरी, बिगड़ी बना लो। पगड़ी की लाज भैया है तेरे हाथों में, पगड़ी की लाज भैया है तेरे हाथों में, राग द्वेष रखियो ना कभी रिश्ते नातों में, पगड़ी की लाज भैया है तेरे हाथों में, राग द्वेष रखियो ना कभी रिश्ते नातों में। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में धुई रमा लो, पगड़ी बचा लो भैया, पगड़ी बचा लो, पगड़ी संभालो बहना, पगड़ी संभालो। बिगड़ा है खान पान, बिगड़ा बिहार, बिगड़ा है खान पान, बिगड़ा बिहार, आचरण बिगड़ा और बिगड़ा संस्कार, बिगड़ा है खान पान, बिगड़ा बिहार, बिहार मतलब लाइफ स्टाइल, बिगड़ा है खान पान, बिगड़ा बिहार, आचरण बिगड़ा, बिगड़ा संस्कार, अंगद की नाई अपना,
अंगद की नाई अपना पैर जमा लो, पगड़ी संभालो अपनी पगड़ी संभालो, पगड़ी संभालो अपनी पगड़ी संभालो। उठो जागो भैया मेरे बिगड़ी बना लो, उठो जागो बहना मेरी बिगड़ी बना लो। बिगड़ी है शिक्षा घरेलू व्यवस्था, बिगड़ी है शिक्षा घरेलू व्यवस्था, तेरे दर पे आई अब दयनीय अवस्था। बिगड़ी है शिक्षा घरेलू व्यवस्था, तेरे दर पे आई अब दयनीय अवस्था। उठो जागो खुद को, उठो जागो खुद को श्रेष्ठ बना लो, पगड़ी संभालो अपनी पगड़ी संभालो। उठो जागो भैया मेरे बिगड़ी बना लो, उठो जागो बहना मेरी बिगड़ी बना लो। अंतिम कुछ पंक्तियां। कहत कुमार सुनो सुनो मेरी बहना, कहत कुमार सुनो सुनो भाई बहना, अंधेरे में अब नहीं कभी तू रहना, अंधेरे में अब नहीं रहना, ज्ञान का दीप अपने, ज्ञान का दीप अपने मन में जला लो, पगड़ी संभालो अपनी पगड़ी संभालो, पगड़ी संभालो अपनी पगड़ी संभालो। उठो जागो भैया मेरे बिगड़ी बना लो, उठो जागो बहना मेरी बिगड़ी बना लो। उठो जानो उठो जागो बहना मेरी बिगड़ी बना लो। हमारी जो स्थिति है आज की, घरेलू स्थिति, शैक्षणिक संस्थानों में स्थिति है, और घर के बाहर जो सामाजिक स्थिति है, जो काम करने का जो वर्किंग प्लेस है, उनकी जो स्थिति है, हर जगह आप देखें तो बदलाव इस तरीके का है कि लगता है कि लोग बस एक धारा में बहते जा रहे हैं, एंड अधिकतर लोग सोचते नहीं कहां जा रहे हैं। ऐसा हाल है। वैसे में दुख, चिंता, तनाव, निराशा बढ़ना स्वाभाविक है। जब हम विचार ही नहीं करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इससे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं क्या, और बढ़िया मैं कर सकता हूं क्या, अगर विचार ही नहीं कर रहा हूं और बस लोग कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं, कॉपी कैट, नकलची, नकल में लगा हुआ हूं, तो फिर क्या लगता है सुधार इसे संभव है? मैं समाज के सुधार की बात नहीं करता हूं। जो समाज के सुधार की बात करेगा वो केवल समय गंवाएगा अपना। सुधार स्टार्ट्स, इट बिगिंस विथ मी। मैं अपने सुधार की बात कर रहा हूं, नहीं कि आप सुधर गए तो जग सुधर गया। आत्म सुधार की बात कर रहा हूं, सेल्फ रिफॉर्म, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम घर में सब लोग अपना अपना सुधार कर लें तो अपना अपना उद्धार कर लेंगे, कि घर के अंदर सकारात्मकता बेहतर होगा, फिर प्रेम, सहयोग, करुणा, सद्भावना,
एक दूसरे के भले के लिए त्याग करने की भावना बढ़ती चली जाएगी। उस घर में ज्ञान भी बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, संस्कार ऊंचे उठते चले जाएंगे और समृद्धि भी होगी और सब मस्त रहेंगे। प्रॉब्लम है अपना सुधार, अपना उत्थान। हम जब तक चाहेंगे कि ये दूसरे लोग का उत्थान हो, दूसरे लोग और रिफॉर्म उनके अंदर हो जाए, हमारे घर वाले में हो जाए, समाज में हो जाए, ऐसा जो सोचेगा वो पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों को ट्रांसफॉर्म करना और चेंज करना हम में से किसी के हाथ में नहीं। हाँ, अगर जिनको ट्रांसफॉर्म या जिनकी उन्नति में हमारी कोई मदद काम आ सकती हो, हम करेंगे। इफ आई एम एबल टू हेल्प समवन हु वांट्स टू चेंज, किसी को अपने में बेहतर चेंज लाना है, तो मुझे उसे किसी प्रकार का मदद चाहिए मेरे से, ठीक है, मैं करूंगा। लेकिन मैं सबका एजेंडा सेट करूं कि सब लोग सुधरेंगे तो मैं सुधरूंगा, तब मुझे अच्छा लगेगा, तब तो इसका एक ही डेस्टिनेशन है, पागल खाना। जो आदमी सोचेगा कि समाज को सुधार दूं, घर को सुधार दूं, वो पागल खाने में जाएगा। क्योंकि अपना सुधार करने के लिए अगर आप ठान लेते हैं तो आपके हाथ में है। समाज के लोग आपके कहने से, समाज नहीं, घर वाले आपके कहने सुधर जाएं, नो गारंटी। घर वाले की बात छोड़ दीजिए, आपके जो जीवन के साथी हैं, चाहे जीवन संगिनी है, उनको आप चाहें कि मैं सुधार दूं, ये भी आपके हाथ में नहीं। ये मूर्खता है। वो छोड़ दीजिए, आप चाहेंगे कि मैं अपने बच्चों को सुधार दूं, ये भी मूर्खता है। यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, नो वे। ये सोचना कि मैं किसी को चेंज कर दूंगा, ये चाइल्डिश सोच हो सकता है, मैच्योर्ड सोच नहीं है। मैच्योर्ड सोच क्या है? आई एम बॉर्न टू रिफॉर्म माई सेल्फ, ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, अपग्रेड माई सेल्फ। मैं अपने को उन्नत करने के लिए जन्म लिया, अपना विकास करने के लिए। आत्म मंथन करूंगा, आत्म विचार करूंगा, आत्म विकास करूंगा, अपने आप को जगाऊंगा, अपने आप को ऊंचा पहुंचाऊंगा। क्या? किसी पद के दृष्टिकोण से नहीं, अंदर से बड़ा बनाऊंगा। आप अंदर से बड़ा बन जाइए, बाहर से बड़ा बनने में देरी नहीं लगेगी। देवता आपके पीछे पीछे चलेंगे। अगर न चले तो देवता को लानत है। देवता इसलिए देवता है कि संसार में जो डिजर्व करने वाला हो उसको वो देते रहे। जब जहां जितना चाहिए वो देते रहेंगे, कभी हिसाब आपसे नहीं मांगेंगे कि मैं इतना दिया, कितना थैंक यू तुम बोले, नहीं। बट यू शुड डिजर्व फर्स्ट। अगर आप डिजर्व करते हैं तो आपको मिलेगा। कमड़ीवादी का रस्ते माफले से पता चले। तो मैं अपना सुधार, अपना उद्धार करने के लिए पैदा हुआ। अपना सुधार, अपना उद्धार अगर मैं करूं तो क्या होगा? ये वर्ष का जो की पॉइंट है, यत आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जना। यत अत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् इतरः जना। जैसा ऐसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, वैसा वैसा अन्य लोग उसको आदर्श मान के, उसको प्रमाण मान के, उससे प्रेरित होकर उसको फॉलो करने लगते। सो यत प्रमाणम कुरुते, उसको प्रमाण मान के। लोकस्थ तत् अनुवर्तते, जो लोग होते हैं आसपास के जन समुदाय, वैसा फॉलो करने लगते हैं। तो जो अगर मैं अपनी जीवन शैली, अपना आहार विहार, अपना खान पान, अपना तौर तरीका, अपना जीविकोपार्जन का तरीका, अपना खर्च करने का तरीका, इसको इंप्रूव करूं, इसको रेशनलाइज करूं, इसमें विवेक लगाऊं, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक हमसे जो लोग भी इर्द गिर्द में हैं, उनको एक प्रेरणा प्रकाश जाएगी। अगर मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं, अपना उद्धार कर रहा हूं,
मैंने इन पंक्तियों में छोटी सी जो एक गीत कही चाहे कविता कहिए, मैंने कहा कि पगड़ी संभालो अपनी पगड़ी संभालो, उठो जागो भैया मेरे बिगड़ी बना लो। जहां जहां अंधेरा इतना ज्यादा फैला हो, जहां भ्रांति इतनी अधिक फैली हुई हो कि लोग को लगता है कि उनको सोचने का थोड़ा भी परवाह नहीं है कि मैं सोचूं कि कहां जा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, कैसे खा रहा हूं, कैसे सो रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या देख रहा हूं, कैसे बात कर रहा हूं, कैसे रिएक्ट कर रहा हूं, कैसे धन कमा रहा हूं, उसमें धर्म से कमा रहा हूं, अधर्म से कमा रहा हूं, खर्च जो कर रहा हूं वो विवेक से रेशनलाइज कर रहा हूं, मतलब खर्च कर रहा हूं वो रियली में जस्टिफाई कर रहा हूं अपने खर्चों को कि बस किए जा रहा हूं। लगता है कि लोग चल रहे हैं बस एक होता है ना कि वो सब जा रहे हैं कुएं, वो आंख बंद है और सब जा रहे हैं कुएं में गिरने के लिए। कोई किसी ने पूछता है ना, कोई किसी कहता है, बस जा रहे हैं। नजारा वैसी है अधिकतर। वैसे में पगड़ी ही दाव पे लगी है, स्थिति वहां तक है। आपको कौन बचाएगा? समाज? बिल्कुल नहीं। आप पहले खुद को बचाओ। आप मतलब मैं, पहले मैं खुद को बचाऊं। इस अंधेरे में जाने का एक ही परिणाम है, निराशा, चिंता, तनाव और फिर विनाश। जो है गीता के चैप्टर 2 में श्लोक 62-63, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते बुझाते। लोग का जो, अगर मैं कह दूं कि ये वर्ष जो है ये पोल खोलती है कि लोग किसका चिंतन करते हैं, किसका परवाह करते हैं, कहां उनका मन लग रहा है। बाहरी आकर्षण, बाहरी दिखावा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये नाम, ये शोहरत, ये दिखावा। और आप जानते हैं उस वर्ष को, इसका चिंतन जब करते हैं, सांसारिक नश्वर चीजों को अधिक जब वैल्यू देंगे आप, भौतिकता को अधिक वैल्यू देंगे, दिखावा को अधिक वैल्यू देंगे, तो फिर वो सीढ़ी कहां पहुंचाती है? ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते। फिर वो उसका अटैचमेंट होता है सांसारिक नश्वर चीजों का। फिर बात बात में लड़ाई झगड़े, निराशा, तू मैं, रिश्तों का बिगड़ना, घर के अंदर, घर के बाहर, समाज में। फिर समाज, घर टूटता है, समाज टूटता है, ये सब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? संसार के नश्वर चीजों से जब संग लगता है, अटैचमेंट हो जाता है। रिश्ते मेरे, ये घर मेरा, ये दौलत मेरी, ये मान मेरा, ये पद मेरा, ये मैं, आई एम मैं, ये शरीर मेरा। फिर वहां से पूरी श्रृंखला ही है जो गिराती है। जाए तो विषान पर संगत जाती, संगात संजायते काम, फिर वो बाइंडिंग डिजायर बन जाता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, फिर उसमें आप चलते रहिए। जिसके पास पहले, आपके पास अगर थोड़े पैसे थे और अब 5 साल, 10 साल, 15 साल में पैसे थोड़े बढ़ गए, थोड़ा सा एसेट्स बढ़ गया, फिर भी आपके मन के अंदर और एस्पिरेशंस और आकांक्षाएं आपको चैन से रहने देती। फिर क्या होता है? कामात क्रोधो विजायते। फिर वो कामनाएं होती हैं कि मुझको मेरी बात लोग माने, मुझको मान मिले, घर में भी मिले मान, घर में भी लोग मेरी बात माने, समाज में माने, मुझको शोहरत मिले, मेरा वाहवाही हो, तालियां बजें, मेरे मन के अनुकूल लोग चलें। फिर क्या होगा? ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते। अब इसमें गतिरोध होगा तो क्रोध आएगा, जो घर घर की कहानी है आज। नहीं तो आप किसी समाज में, मैं जब घूम रहा हूँ वो देख रहा हूँ काशी के आसपास, तो क्या देख रहा हूँ समझ रहे हैं? अगर समाज की स्थिति जानना हो मेरे नजरिए से, तो जरा जो उस नगर के आसपास जो जमीन हो, जरा उस पर आंख डालिए, आपको समाज का आईना मिल जाएगा। कैसे? ऑलरेडी यूपी में चकबंदी हो चुका था,
70-80 के बीच में, ठीक है। 80 में चकबंदी खत्म हो गया यूपी में। फिर उसमें तो बड़े बड़े प्लॉट्स मिल गए थे लोगों को, जो 10-20 जगह 50 जगह जमीन है, सब हो गया एकत्रित। आज पुनः टुकड़े टुकड़े हो गए। देख करके मुझे रोना आता है। मैं काशी के इर्द गिर्द देख रहा था कैसा है शहर, तो ऐसा है, शहर के साइड में कैसा है। फिर खेत टुकड़े होकर छोटे हो गए, जो मुझे, मेरे लिए वो नया था देखना। मेरा उन्हें था कि चलो यूपी में तो लोगों पर चकबंदी है, बिहार में के लोग इतना अभी चकबंदी का नहीं मिला है उनको अवसर। यूपी वाले भाग्यशाली हैं, यूपी के लोग। चकबंदी है तो खेत बड़े बड़े हैं, चक है। क्यों? यही है, जब नश्वर चीजों को वैल्यू अधिक देते हैं तो संबंधों का कदर नहीं होगा, फिर उसमें मर्यादा टूटती चली जाएगी। फिर घर टूटते हैं, फिर खेत टूटते हैं। खेतों जो बीघा था वो कट्ठे में होगा, बीसा में होगा, फिर धूल में होगा, टुकड़े होते हैं। देखा जब मैंने छोटे छोटे 1 बीघा खेत को देखना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही घूम रहा था, मैं देख रहा था कि चलो जरा आंखों को हरियाली मिले। रहा हूँ ऐसे जगह पे जहाँ हरियाली तो हर जगह नहीं है, आंखों को हरियाली मिले, फसल कैसा है। घूमा देख करके रोना आता है। आपको 5 कट्ठा, 4 कट्ठा, 10 कट्ठा ऐसे ही दिख रहे हैं प्लॉट। 1 बीघा प्लॉट तो बड़ी बिरले से कहीं दिखेगा। क्यों? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः। जब क्रोध होगा तो फिर बुद्धि बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाती है। सम्मोह इतना अधिक, वो बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है। वो जो क्या उचित है क्या अनुचित है वो दिखेगा ही नहीं, क्लाउड आ जाएगा। सम्मोहात अस्मृति विभ्रमः। फिर वो क्या होगा, जो मेमोरी बैंक हमारा है, जहां से हमको डेटा आता है, वो डेटा ब्लॉक हो जाएगा। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। कोई भी सही निर्णय लेने के लिए मेमोरी बैंक से बुद्धि क्या करती है, डेटा लेती है। पिछला कंप्यूटर भी जो डेटा उसके पास है उसको करता है प्रोसेस, तो आपको देता है रिजल्ट। वैसे ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये आपका जो डेटा यहाँ फीड है, उस डेटा को जो बुद्धि है वो प्रोसेस करके आपको देती है रिजल्ट। तो डेटा ब्लॉक हो जाता है क्रोध के बाद। डेटा ब्लॉक हो गया तो बुद्धि क्या करेगी, बुद्धि भ्रंशात। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि काम नहीं कर पाएगी। बुद्धि काम नहीं करेगी क्या होगा, समूह ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्ते सुजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्थिति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अब बुद्धि का नाश हो गया, बुद्धि बिकम इनकैपेबल टू डिसाइड क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या धार्मिक है क्या अधार्मिक है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, क्या कर्म है क्या कुकर्म है। अब बुद्धि असक्षम हो गई है, असहाय हो गई है। तब क्या होगा, मन के अंदर जैसा आवेग होगा वैसा ही कर बैठेंगे। ऐसे में लोग सामने वाला का नुकसान कर बैठते हैं, चाहे अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, जो समाज का हाल है। इसीलिए समाज आज बदहाल, बहुत बुरी स्थिति। इसमें आपको अपनी पगड़ी बचानी। क्या है वो पगड़ी? गांव में पगड़ी, जब गांव में जब घर में परिवार में जो श्रेष्ठ होते हैं, दादा चाहे पिता, जो भी परिवार को चलाने के लिए संचालक जो होते हैं घर परिवार में श्रेष्ठ, जब उनका समय पूरा हो गया और वो ब्रह्मलीन हुए, तो घर में फिर परंपरा, ऑलमोस्ट सारी परंपरा ये है कि दिया जाता है पगड़ी। फिर घर में किसी के ऊपर घर वाले विश्वास करके, घर में कोई ज्येष्ठ पुत्र हो चाहे
जो भी घर में अब ज्येष्ठ हो, जिस पे लोगों को, चाहे श्रेष्ठ हो, जिस पे लोगों को भरोसा हो कि हाँ ये घर को ठीक से लीड करेंगे, ठीक से गाइड करेंगे, ये कोई गलत राय चाहे गलत दिशा नहीं देंगे, इन पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं, फिर उनको पकड़े दी जाती। ठीक है, जैसे एक तरह से उनको घर का ताज दिया गया। वो कैसी पगड़ी है? वो घर के मान मर्यादा की पगड़ी है, घर के गौरव की पगड़ी है, घर के साख की पगड़ी है, घर के जो कुल कुल खानदान का जो विरासत होता है उसकी पगड़ी है, सुरक्षा की पगड़ी है, घर को सही दिशा देने वाली जिम्मेदारी, ऐसी पगड़ी है कि अब ऐसा कुछ ना करें जिससे घर के ऊपर लांछन लग जाए। समाज के लोग, आसपास के लोग ये न कहें कि चलो अब इनके पिताजी चले गए तो अब तो ये घर लोग, ये घर के लोग, इनका चाल चलन खराब हो गया, इनका शिष्टाचार खराब हो गया, इनका लोकाचार खराब हो गया, इनमें कोई अब मर्यादा नहीं रही, इनके अंदर अब सील नहीं रहा, इनके अंदर संस्कार नहीं रहा, ये लोग तो अब गिर चुके हैं। ऐसा समाज न कह पाए। एक बंधन रहे, एक ध्वज रहे, उस पगड़ी को ध्वज के समान दिया रखा जाता है कि चलो जो जिसको दिया गया है उसके साथ सब लोग एकजुट होकर चलेंगे। ये तो घर में हो गया। और हम लोग पैदा भी होते हैं जब भारत में, हमारे आपके ऊपर एक पगड़ी है। भारत में पैदा होना कोई आसान नहीं है। एक तो मनुष्य जन्म मिलना ही बड़ा मुश्किल है। अब मनुष्य जन्म मिल भी गया तो भारत में जन्म मिलना ये और मुश्किल है, और मुश्किल है। मनुष्य जन्म ही मिलना मुश्किल, आप जानते हैं, अति दुर्लभ है। 84 लाख जोनियों में भ्रमने के बाद ये मिलता है। और अगर इस जन्म में अगर हम संसार में कॉपी कैट बन गए, जो जैसे खाते हैं वैसे ही खा रहे हैं, वैसे ही रह रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं, अंधे और बहरों की नाई रह रहे हैं, पशु की नाई लोग जी रहे हैं, मैं अगर एक शब्द में कहूं कि लोगों का जीवन ज्यादा पाशविक हो रहा है, हम भी अगर उसी लाइन में खड़े हैं तो क्या होगा? इस जीवन का हमने मोल नहीं किया, इसका मान नहीं किया, नुकसान बहुत बड़ा हो। जो लोग श्रद्धा से इस जीवन में भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, बहुत प्रेम से भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, सत्संग में शामिल होते हैं और अपने को रोज एक कदम ज्ञान और भक्ति के मार्ग पे, संस्कार के मार्ग पे एक कदम रोज ऊंचा उठाने में लगे रहते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में अध्याय 6 में कि उनको मैं सुनिश्चित करता हूं अगला जीवन पुनः मिलेगा मनुष्य का, और उनका जन्म भी कहाँ मिलेगा? किसी बहुत ही सुसंस्कृत परिवार में जन्म मिलेगा उनका। लेकिन ये कह दिया कंडीशनिंग, आपके जीवन में आप श्रद्धालु हैं, आप जिज्ञासु हैं, आप सत्य को जानने के लिए आपके अंदर अंदर प्यास है और भगवान में अटूट विश्वास है, भक्ति रोज बढ़ रही है आपके अंदर, परम से आपका कनेक्शन है, तो जन्म मिलेगा। ऐसा अगर नहीं है तो फिर कटी पतंग की नाई, पुनः डोर से पतंग कट गया, फिर 84 भ्रमते रहे। इसलिए मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, और मिल भी गया तो भारत में मिलना, भारत मिल गया तो हमको एक पगड़ी मिलती। वो कौन सी पगड़ी है? आप भारत दुनिया में कहीं भी जाएं, क्योंकि हम लोग भारत से बाहर रहते आए हैं लंबा समय, भारत के पास एक पगड़ी है दुनिया में दिखाने के लिए। वो क्या है? संसार को हमी ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार्य की व्यवहार की, व्यापार की विज्ञान की। ये पगड़ी है कि हम संसार में गुरु रहे,
जगत गुरु रहे। क्यों रहे हैं? कहां, कौन सा की पॉइंट है कि हम संसार में जगत गुरु बन पाए? आज भारत जगत गुरु है सॉफ्टवेयर के मामले में। एक तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है, आईटी के लोग, सबसे अधिक कौन दे रहा है? भारत दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए में वो एक्सेलेंस है। कहां से आया? ऋषि मुनियों का जो एक्सेलेंस है, जब तब तपस्या करके और एक डिसिप्लिन वाला जीवन जी करके डीएनए इंप्रूव होता है। उसका वो महक है, उसका वो चहक है, उसका वो चमक है जो दिखता है आपको सिलिकॉन वैली में और दुनिया के अलग अलग जगह पे जहां सॉफ्टवेयर के लोग रहते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं। भारत जगत गुरु बन सका, इसका कोई एक फंडामेंटल की हो, मास्टर की है, तो वो क्या है? भारत की धार्मिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना। उसके कारण ही भारत बन सका जगत गुरु। दुनिया में अगर हम कहें कि हमारा एक सबसे ऊंचा ध्वज है कि भारत इसके लिए जाना जाता हो, तो क्या है? भारत एक सांस्कृतिक देश है। भारत एक बहुत ही धनी सांस्कृतिक विरासत का देश है। इसकी संस्कृति आज भी कायम है, इसलिए सनातन कहते हैं। भारत एक धार्मिक चेतना वाला देश है। लोग पढ़ा दें किताब में हमको कि भारत कृषि प्रधान देश है, हमको पढ़ाया गया, वो भी सही है, लेकिन उससे ज्यादा उचित होगा कि भारत धर्म प्रधान देश है। इतिहास पढ़ें अपना, रामायण महाभारत, ये क्यों हुआ लड़ाई? धर्म की रक्षा के लिए हुआ। चाहे रामायण में राम जी ने सेना बनाई अपनी और बहुत बड़ा युद्ध हुआ, या महाभारत काल में महाभारत का विश्व युद्ध हुआ धर्म की रक्षा के लिए। वो कोई और कुछ पाने के लिए नहीं हुआ। भारत धर्म के लिए जाना जाता है, संस्कृति के लिए जाना जाता है। हम सब भारत में पैदा होते हैं तो हमको पगड़ी मिलती है, धर्म की पगड़ी, संस्कृति की पगड़ी। और जहाँ धर्म है, संस्कृति है, वहीं शील है, वहीं सदाचार है, वहीं अमन चैन है, वहीं शांति है, वहीं समृद्धि है। रास्ता कहाँ भटक गया हमारा? रास्ता भटक गया कि हम जैसे पढ़ाते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, वैसे ही एक तरह से ये पढ़ाना ये पूरा सच नहीं है। भारत धर्म प्रधान देश है। और धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म को परिभाषित करने के लिए एक बहुत सुंदर वर्ष है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धि विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 पिलर्स हैं, 10 पिलर्स ऑफ धर्म, जिसपे धर्म टिका रहता है। भारत उसको लेकर ये सर्वाधिक उचित होगा कि पढ़ा जाए भारत धर्म प्रधान देश। धृति का मतलब क्या होता है इस श्लोक में? धृति मतलब ऐसा धैर्य कि जो उचित है, जो धार्मिक है, जो नैतिक है, जो एप्रोप्रिएट है, हमारा ड्यूटी, हमारा फर्ज, उस पे चलने में चाहे लाख बाधा आ जाए, मैं हंसते हुए सहते हुए चलूंगा। ये है धृति। बोलते अंग्रेजी में फोर्टिट्यूड। पति के रूप में, पत्नी के रूप में कांटे आएंगे, पति को भी आते हैं, पत्नी को भी आते हैं। भाई के रूप में, बहन के रूप में कांटे आएंगे। फार्मासिस्ट के रूप में, शिक्षक के रूप में, हर रूप में कांटे आएंगे। विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को मार्ग में कांटे आएंगे, रुलाने के लिए, निराश करने के लिए। इन फिर भी
न रुकना है न झुकना है। झुकना मतलब धर्म के सामने, धर्म से वंचित नहीं होना है, नैतिकता से वंचित नहीं होना है, धर्म परायण रहना है, नैतिकता के मार्ग पे चलना है, अच्छे संस्कार के मार्ग पे चलना है, शील सदाचार को फॉलो करना है जीवन में, चाहे हमको उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। अपने शील सदाचार, अपने संस्कार का सौदा नहीं करूंगा, उसके लिए जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है, प्रतिकूलताओं को हंसते हंसते झेलना पड़ता है, समाज से नहीं घर के अंदर भी झेलना पड़ता है, घर के अंदर घर के बाहर, आपका वर्किंग प्लेस में, ऑफिस में झेलना पड़ता है। उसे झेलना यह है धृति, और सबसे उलझना नहीं चाहिए, क्षमा करते चलिए। जो लगे कि नहीं ये क्षमा करना उचित नहीं है, थोड़ा सा आंख दिखाना जरूरी है, आंख दिखा दिए, लेकिन हमेशा लोगों को रिएक्ट करके या लोगों को दंड देना और प्रतिकार करना उचित नहीं। हाथी बनिए, कुत्ते भौंकते हाथी चलते रहते हैं, कभी कभार थोड़ा सा दिखाता है अपनी आंख। क्षमा, दमः और अस्त्या। दम मतलब धर्म के पथ पे चलने के लिए क्या होता है, चलने के समय मन को संस्कार बहुत पिछले कई जन्मों से लगा होता है, अधर्म वाला, अनैतिकता का, वासना का, शॉर्टकट का, कि थोड़ा धर्म छोड़ दें, धर्म से समझौता कर लें। शॉर्टकट लोग करते हैं संसार में ना, रिश्वत लेना, छीन लेना, झपट लेना, लोगों का पैसा लेना, लोगों का संपत्ति, लोगों का जमीन, लोगों का घर, और क्या क्या, झूठ बोलना, हिंसा करना। तो ये सब जो धार्मिक तरीका है, हम सब भी पिछले जन्मों से करते आए होंगे, तो वो सीड रूप में यहाँ पे है, उसकी वासना यहाँ पे है, कम या ज्यादा। तो क्या करेगी हमको, हमारा मन उसी वासना से प्रभावित होकर के, और ऐसा भी होगा कि हमको धर्म के मार्ग से हटा करके और अधर्म का रास्ता कभी कभी पसंद हमको आएगा। मन करता है खाने को तो खाते हैं, डेड बॉडी अपने पेट में, लोग नहीं सोचते हैं कि जिसको काट रहे हैं उसको भी कष्ट होता होगा, और जो डेड बॉडी खाते हैं, जो मांसाहार करते हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग और कई तरह का नुकसान हो रहा है पूरी सृष्टि को, बट दे डोंट केयर। उनको प्लेट में आ गया बस, उसमें स्पाइस डाल करके, अगर इतना मजा आता तो सूखे खाते बिना स्पाइस डाले। जो शाकाहारी है वो तो भिंडी खाते हैं बिना कुछ डाले, उसमें कद्दू भी खा सकते हैं, घेवड़ा भी खा सकते हैं, गोभी भी खा सकते हैं, हल्का सा नमक डाल करके, और भी सब्जियां खा सकते हैं बॉयल करके, चाहे कच्चे भी खा सकते हैं कई सब्जियां। मांसाहारी करते क्या कच्चे खाएंगे, बिना मसाला डाले खाएंगे उसको? नहीं, बट क्या है, उनको खाने का चस्का चाहिए, दे डोंट केयर उसे जो बड़ा इफेक्ट है। लेकिन हम जब चलते हैं, जीवन जीते हैं, तो होता क्या है, हमारा मन जो पिछले गलत संस्कारों, निम्न संस्कारों से होकर के आया है, बाकी संसार में जो लोग अंधे बहरे किनारे जो मन किया खा लिए, जो मन किया कर लिए, अच्छा पहन लिए, अच्छी गाड़ियां बैठ गए और अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, अपने को संसार के सामने दिखाते कि मैं तो बड़ा आदमी हूं। ये तो कोई बड़प्पन का परिभाषा नहीं। अपने नजरों से पूछ के देखें कि मैं धर्म पे कितना चल रहा हूँ, मर्यादा का पालन कितना कर रहा हूँ, वास्तव में मेरे बोली विचार व्यवहार में सदा जीवन उच्च विचार है क्या? क्या मैं धर्म के इस 10 खम्भों को अपने जीवन में उतार लिया हूं? तो दमह क्या है कि जब जब मन जाए अधर्म की तरफ, अनैतिकता की तरफ, व्यभिचार की तरफ, तो वहां से उसको बुद्धि वहां से हटाए अपने, इसलिए हमको मिला हुआ है फ्री विल। सिर्फ मनुष्य को मिला है फ्री विल, और किसको नहीं मिला है? इच्छा शक्ति सिर्फ मनुष्य को मिला हुआ है। इच्छा शक्ति एक ऐसा होता है ना, हाथी को अपने बस में करने के लिए, वो जो जो हाथी को जो लोग पिलवान बोलते हैं, उनको जो हाथी को अपने बस में करते हैं ना, तो हाथी के सेवक तो रखते हैं एक लोहे का बना हुआ एक कंट्रोलिंग वेपन,
छोटा सा हाथी जब बस में नहीं आता है तो एक बार उसके स्किन पे हल्का सा उसको पोक करते हैं, हाथी को पेन होता होगा, जानता है कि मुझको गाइड, मेरा मास्टर जो मेरा गाइड करने वाला है वो कुछ बात बनवाना चाहता है, हाथी फिर फॉलो करने लगता है। तो बुद्धि जो है वो क्या करती है, बुद्धि को अगर पिलवान कर लें, सारथी कह लें, तो क्या करती है वो, इच्छा शक्ति जो है, फ्री विल, वो उसको बनाती है अपना विपन, और उससे उसको लेकर के मन के ऊपर वार करती है कि तुम जा रहा है गलत दिशा में, अधर्म की दिशा में। तो बुद्धि खींच के लाती है मन को अधर्म से धर्म की तरफ, व्यभिचार से सदाचार की तरफ लेके आती है बुद्धि। इसे कहते हैं दमः अस्थेयम, कुछ भी नहीं चुराएंगे, किसी का चीज हड़पेंगे नहीं। शौचम, शुद्धि, अंदर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि, देह की विशुद्धि, मन की शुद्धि, विचार की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि। इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखना कि इंद्रियां कुछ गड़बड़ ना करें, जो हमारे कंट्रोल में चले वो। और धी मतलब बुद्धि, ऐसी, यहाँ धी बुद्धि, बुद्धि का मतलब यहाँ है ब्रिलियंस। हमारी जो ब्रिलियंस जो हमको मिला है, जो टैलेंट मिला है, जो इंटेलिजेंस मिला है, उसका रोज वो ऊर्ध्वगामी हो। इसीलिए ऋषि मुनि जगह करते थे कि हमारी बुद्धि ऊर्ध्वगामी हो, और समाज का लोक मंगल होता है जगह से कई अर्थों में होता है। तो जो बुद्धि हमारी है वो ऊर्ध्वगामी हो, अगर तामसिक है तो रासिक बने, रासिक है तो सात्विक बने, और सात्विक है तो गुणातीत बन जाए, माने ऊपर की तरफ उठे, उसका संस्करण हो, हमारी बुद्धि परिष्कृत हो, डे बाय डे प्यूरिफाइड हो। और विद्या, हमारा जीवन जो है, जो भी काम करें उस काम में ये झलकना चाहिए, बोले चाहे संसार में कोई भी कर्म करें, झलकना चाहिए कि मैं विद्वान हूं। और विद्वान कौन है, जिसके पास विद्या हो। और विद्या किसे कहते हैं, विद्या अमृतम अश्नुते, ये बीएचयू का जो लोगो है उस पे है। वो विद्या कौन है, विद्या उसे कहते हैं जो आपको जीवन में अमृत देते हैं। अमृत क्या है, मैं अमृत हूं, रियली, बिल्कुल, आई एम द नेक्टर, आई एम द कंटेंट ऑफ नेक्टर, मैं अमृत के सिवा कुछ नहीं हूं मैं। तो ये हमारे जीवन में अगर झलकता है मतलब विद्या हमारे पास है। सत्यम, हमारा दिखावा करने से क्या फायदा है, मैं रियलिस्टिक जीवन में रहूं, सत्य पे चलूं। और क्रोध जो है वो विनाशक है, क्रोध हमको कंट्रोल ना करे, मैं क्रोध को हथियार की नाई, अस्त्र की नाई इस्तेमाल करूं, जहां आवश्यकता लगे वहां इस्तेमाल करूं, जितना चाहिए बस संतुलित इस्तेमाल करूं। क्रोध मुझे न कंट्रोल करे, आई शुड कंट्रोल द एंगर। ये धर्म के 10 लक्षण है। भारत में अगर पैदा होता हूं तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि मैं धार्मिक बनूं। सोचिए, भारत में पैदा हो गया और हमारे ये हमारे हम सब जब पैदा होते हैं हमको ऐसी पगड़ी मिलती है। सोचिए, हमारे जीवन में न विद्या हो, न तप हो, न दान हो, तो किस बात की श्रेष्ठता। हम पैदा ही होते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अगर मैं ये कहूं कि श्रेष्ठ बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बहुत उचित होगा ये कहना कि श्रेष्ठता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक्सेलेंस इज माई बर्थ राइट। मेरा आहार विहार, उठना बैठना, खान पान, चलना, सब कुछ एक्सेलेंट हो, आउटस्टैंडिंग हो, ऐसा हो जो मुझे तृप्त करे, मुझे पुष्ट करे, मुझे हमेशा शुद्ध बना के रखे, मुझे विशुद्ध बनाए, मुझे प्यूरिफाई करे। और ऐसा हो कि मुझे खुद एहसास हो
कि कल का अखिलेश कुमार जो था उससे बेटर आज वाला है, और आज वाले से बेटर कल का अखिलेश कुमार होगा। डेली मेरा नया वर्सन आए, और गलती हो जाए तो क्षमा मांग लूं कि भाई अनजान में गलती से कुछ बोल दिया, गलती से कुछ हो गया, अनजाने में गलती हो जाए, क्षमा मांग लूं। क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे ऑफिस में हो। क्षमा मांगने से कोई छोटा होता नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्षमा मांगना, सच बोलूं मैं। आई रियली एंजॉय बीइंग apologetic, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील रियली वेरी मच हैप्पी। और मुझे तब से क्षमा मांगना मुझे अच्छा लगने लगा जब जीवन में पहली बार सत्संग में गया था, 1996-97 होगा, जब पहली बार मैं गया था सत्संग में। मेरा दिमाग खुल गया, जीवन में आगे बढ़ना है, अपने आप को अगर रियली में अपने आप को खोजना है, पागल बनना तो कोई आवश्यकता नहीं है, फिर संसार को धोखा दे रही है। और वास्तव में अगर मुझे जीवन में कुछ पाना है, क्या पाना है? खुद को पाना है। अगर वो हमको अमृत चाहिए, क्योंकि मैं अमृत हूं, और मुझे अमृत पाना है, खुद को पाना है। अगर मुझे वो चाहिए, अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे बहुत चलना चाहिए रियलिस्टिक। धोखा धोखा वाला जीवन, अपने को धोखा दूंगा, संसार को धोखा दूंगा, उससे कुछ हासिल नहीं। आई शुड बी रियलिस्टिक। गलती हो गई, मैं क्षमा मांगूंगा, भाई से मांगू, भतीजा से मांगू, बीवी से मांगू, बच्चों से मांगू, पड़ोसी से मांगू, अपने साथ में काम करने वाले कलीग से मांगू। ये है श्रेष्ठ बनने का मार्ग। ये कब आएगा? हमारे अंदर जब विद्या होगी, तब होगा, मन खुला होगा, शील होगा। एक वर्ष है, ईशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोकेश भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। धरती पे आदमी भार है, जिसमें न विद्या हो, न तप हो, न दान हो, न ज्ञान हो, न शील हो, न सदाचार हो, न सद्गुण हो, और न धर्म के प्रति गहरी आस्था हो। इसमें कुछ नहीं है। वो धरती पे भार के समान है। धरती पे वो शरीर मिला है उसको मनुष्य का, लेकिन वो जैसे मृगा जिससे चलती है ना, वैसे ही है। वो वन में विचरण कर रहा है, और एक दिन मौत रूपी शेर आएगा, खत्म कहानी। क्या कमाया? जीवन को खाक में मिलाया। इसलिए हमारे ऊपर एक पगड़ी है कि जीवन में हमको श्रेष्ठ बनना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है। श्रेष्ठता का अपोजिट क्या है? निकृष्टता। हमको श्रेष्ठ बनना है, निकृष्ट नहीं। किसकी नजरों में? अपनी नजरों में। अगर अपनी नजरों में हम श्रेष्ठ बने, ऑटोमेटिक, अगर मैं पति हूं तो मेरी पत्नी को प्रकाश मिलेगा, अगर पत्नी हूं तो पति को प्रकाश मिलेगा, अगर पिता हूं तो बच्चों को प्रकाश मिलेगा, अगर बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हैं तो बच्चों से मुझे प्रकाश मिलेगा। ये प्रकाश ऐसा है, दिव्य प्रकाश, कि बच्चों से भी माता पिता को मिल सकता है, और माता पिता से बच्चों को तो मिलता ही है। और वैसे ये फैलता है अपने रिश्ते नातों में, इर्द गिर्द में, ऑफिस में, जहां काम करते हैं। आपका दिव्य प्रकाश आपके बस में नहीं रहेगा। जब आपका दुर्गुण आपके बस में नहीं रहता है, आप गलत बोलते हैं, विकृत व्यवहार करते हैं, तो आसपास के लोगों को उसे कष्ट होता है, उनको दुख होता है, वो फिर तिलमिला जाते हैं। तो आप फूल की नहीं जब खिलेंगे और फूल की नहीं लोगों से मिलेंगे, सुगंध वाला व्यक्तित्व तो आपका रहेगा, ऑटोमेटिक लोगों को आपसे प्रेरणा। उस पर क्या करता है? हम लोग परवाह करते हैं, लेकिन ना अखिलेश भैया सब ठीक है, लेकिन समाज के लोग ऐसे, जब तक रहेगी ये बीमारी की समाज ऐसा है, तब तक आप उस समस्या का ही एक अंश है, आप समाधान के अंश नहीं है। As long as you criticize or you talk more or you glamorize the problem, it means you are part of the problem.
It means you are also creating problem. You should be the part of solution. आप समाधान का अंश बने, गिलहरी के समान ही भले ही आपका स्टेप हो। अब आपसे आता हूं मैं, हमारे दैनिक जीवन में सुबह उठते हैं, हमको ऊर्जा बनानी हो, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता हूं, क्योंकि दिन भर हम लोग वही करते हैं जो संसार के लोग करते हैं। बस ऐसा हो गया कंडीशनिंग, लोग जैसा खाते हैं हम खाते हैं, सोचते ही नहीं है आहार। फिर बिहार भी ऐसा, देखिए हमारे यहाँ जो हमारे राज्य का बहुत सारे लोग यहाँ बिहार से हैं, बिहार जो नाम पड़ा तो उसका नाम लिखते हैं ब से, चाहे BI, एक्चुअली है वो बिहार वास्तव में कहिए तो। ऋषि मुनि महर्षि वहां पे अपने, ऐसा वो धरती था, धर्म का, संस्कृति का, शांति कुंज था, अधिक एरिया उसका जंगलों वाला था। सारण, अरण्य माने वन, सारण, ये इस वन का नाम था सारण। कैसे दंडकारण्य, जहां से भगवान राम रहते थे, दंडकारण्य में अपने वनवास के दौरान, आप जानते हैं। वैसे ही सारण जो छपरा जिला है वैसे कहलाया। फिर हमसे सटे है चंपारण, तो बिहार का सबके अंत में अरण्य है, अरण्य माने वन। तो बिहार का बहुत बड़ा एरिया वन से आच्छादित था, इतना प्रकृति से ब्लेस्ड था, लोग भी धार्मिक थे। वहां कवि विद्यापति हुए, वहां वाल्मीकि ऋषि, एक से बढ़कर एक ऋषि वहां पे हुए हैं, और महापुरुष हुए हैं। महापुरुषों की, ऋषियों की, प्रतिभाशाली की, तेजस्वी लोगों की धरती है वो। और इसीलिए अब भगवान बुद्ध, महावीर सब उस धरती का अमृत पिए और संसार को पिलाए। सोचिए कैसी धरती है। और इसीलिए वो विहार बन गया। कहता हम जा रहे हैं विहार करने, नौका विहार, विहार माने मस्ती लूटने जा रहे हैं। एक ऐसा जगह जहां आकर के लोग मस्ती लूटते थे, प्रकृति का और उस शांति का और उस सांस्कृतिक वातावरण का, बहुत ही प्रेरणा प्रकाश वाला वातावरण था। यहां तक कि भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध ने उस धरती को ऐसे चूमा कि वहां पे जगह जगह बौद्ध विहार बना दिए। जहां तो पाली भाषा में, संस्कृत पाली भाषा में वो विहार को लोग विहार कहने लगे। और विहार का मतलब होता है निवास। बौद्ध लोग जहां जाके निवास करें, जहां रहें, बौद्ध मठ, इसलिए उन्होंने बौद्ध विहार कहना शुरू कर दिया। तो मेरा कहना यह है कि हमारा आहार विहार, हम सुबह प्रण लें कि मेरा दिन ऊर्जावान हो, मैं लोगों का कॉपी कैट नहीं बनूं, मैं अपनी श्रेष्ठता को पहचानूं, उसको उभारूं। मेरा खान पान, तौर तरीका, बोलना चलना फिरना, सब कॉपी कैट वाला नहीं हो, मेरी नजरों में उचित हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, सदाचारी हो। जब सुबह जुड़ जाएंगे उससे, तो आपको खुद वो प्रकाश देगा, प्रकाश देगा परमात्मा। और यही नहीं, दिन भर में 3 बार ये टाइम आता है जब श्रीकाल संध्या के जो प्रावधान है। भगवान तो कहते हैं कि गीता में समझाते हैं आपको कि मन ही मुझको दे दो, मत चित्तः, मतलब मन ही दे दो। मैंने आप भगवान के सिवा, ऐसा नहीं कि 3 बार आप त्रिकाल संध्या करेंगे तो कनेक्ट होंगे और बाकी से आप डिस्कनेक्ट रहेंगे। अगर वास्तव में गीता पढ़ते हैं, समझते हैं, आप हमेशा कनेक्ट रहेंगे भगवान से। लेकिन चूंकि हम लोग बिगिनर हैं, इसलिए अभी हो सकता हो कि हम 24/7 वाला कनेक्शन हमको नहीं मिला हो, ब्रॉडबैंड अभी नहीं मिला हो हमको, वाईफाई नहीं मिला हो, ठीक है, हमारा कनेक्शन अभी बहुत ही कमजोर है। इसीलिए दिया गया है कि त्रिकाल संध्या वंदना करना चाहिए, क्योंकि आप कनेक्ट होंगे त्रिकाल संध्या वंदना के माध्यम से कम उसमें जो वंदना होता है त्रिकाल संध्या वंदना, उसमें कम से कम गायत्री तो अवश्य करते हैं। गायत्री मंत्र त्रिकाल संध्या वंदना का एक फंडामेंटल पार्ट है, मौलिक। और कुछ ना करते हो, और कोई चालीसा स्तोत्रम और कोई चांटिंग और कोई कुछ नहीं करते हो पूजा, तो कम से कम गायत्री मंत्र करना चाहिए। उससे क्या होता है, आप कनेक्ट होते हैं, उसका अर्थ को अगर जानते हैं, अर्थ को जान के समझ कर तो और फायदा, अर्थ नहीं भी जानते हैं तो ही फायदा होगा।
इट रियली, अगर श्रद्धा से करते हैं गायत्री मंत्र तो आप कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होकर के आप सोचिए, आप ऐसा करेंगे तो कितना आपके अंदर चेतना, आपके अंदर ऐसी जगेगी कि आप अन्य लोगों की तरह से, पहला परिवर्तन हुआ, आपका खान पान हो जाएगा विशुद्ध, शरीर के लिए पौष्टिक हो, वो मैं खाऊंगा। हमारे मन को भी जो सात्विक बनाए, शुद्ध बनाए, वो मैं खाऊंगा। वो चीज पीऊंगा जो हमारा मन को, बुद्धि को, शरीर को, सबको तंदुरुस्त और पुष्ट और शुद्ध बनाए। ऐसा नहीं रास्ता चलते जंक फूड खा लिया, मोमोज खा लिया, पिज्जा खा लिया, और गुटखा खा लिया, पान खा लिया, सिगरेट, ये सबसे दूर हो जाएंगे आप। लोग कितना भी चाहेंगे, बोलेंगे नहीं भाई, थैंक यू वेरी मच, मेरा अपना एक डिसिप्लिन है, मेरा अपना एक ये मेरी मर्यादा है, मेरे खान पान की, मेरी अपनी लक्ष्मण रेखा है। एंड यू हैव फुल राइट, हर आदमी को फुल राइट है। हमारा इंटेक ही खराब होगा तो इसका, जब इंटेक खराब होगा तो आउटपुट भी खराब होगा। तो पहला वहां इंप्रूव करेंगे। दूसरा इंप्रूवमेंट कहाँ होगा, आप कभी भी, इतना आजकल जो आ गया है डिस्ट्रैक्शन, आप कभी भी चिपकेंगे नहीं उन चीजों में, उन बातों में, बेवजह की चर्चा में, निंदा में, चुगली में, उन्होंने ये कह दिया, आप चिपकेंगे ही नहीं। आप चाहेंगे कि ये समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। बेवजह की बातें अपनी गॉसिप पर नहीं लगेंगे। बात जो कैसे कोई मसला आ गया है तो कैसे उसको दो टुक बात करके खत्म किया जाए और एक दिशा देकर के आगे बढ़ा जाए, आप समाधान वाला व्यक्तित्व बन जाएंगे, आपका समय बचेगा। और लोग एक ही पॉइंट को लेकर के उसमें करते, उसको लेकर के उसको चक्की पीसते रहते हैं। दीर्घ सूत्री, एक बिंदु मिल गया, उस पर चर्चा हो रही है, फोन से बात कर रहे हैं, अपने बहनोई से, चाहे साले से, चाहे भाई से बात हो रही है, मामा क्या क्या हुआ, नाना क्या क्या हुआ, फलना क्या क्या हुआ, पड़ोसी के साथ क्या हुआ, और उसमें निंदा चुगली और बहुत कुछ होता है। वेस्ट ऑफ टाइम। आप समय बचेगा, आपका समय कहाँ जाएगा, आप ज्यादा फोकस्ड होकर के अपना काम करेंगे, और आप जो भी काम करेंगे पूरी ऊर्जा से करेंगे, क्योंकि आप नकारात्मकता से अपने आप को दूर कर लेंगे। रहेंगे नकारात्मक माहौल में, लेकिन कीचड़ में कमल की नाई, हर जगह हर मुद्दे पे आपका माइंड सकारात्मक होगा। आपका विवेक ऐसे काम करेगा कि मैं जनेऊ पहना हूं, अगर जनेऊ पहना हो तो उसकी मर्यादा करनी है, नहीं पहना हो तब भी हर मनुष्य को गायत्री मंत्र तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र हमको वही मर्यादा देता है जो जनेऊ के साथ मिलता है। जनेऊ तो एक सिंबॉलिकल है उसका, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो नहीं पहनते हैं, जैसे महिलाएं हैं, चाहे जो अन्य लोग नहीं पहनते हैं, तो उनका क्या, गायत्री मंत्र करते हैं तो वही डिसिप्लिन, वही मर्यादा उनके साथ लगती है। फॉलो करना होगा जीवन में कि सत्य पे चलूं, अहिंसा से बचूं, सेवा करूं, मेरे अंदर त्याग की भावना हो, अहंकार नहीं हो, हमारा बोली विचार व्यवहार दिन पर दिन बड़प्पन वाला हो, मर्यादित हो, परहितकारी हो। आपका विवेक, आप खुद सोचिएगा कि मेरा रियली ये सारे कीचड़ वाला माहौल रहते हुए भी मैं कमल किनाई, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा विवेक बेदाग है, स्टेनलेस है, धब्बा रहित है। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। आपका जो बुद्धि है, उसका जो कुशाग्रता है, शार्पनेस, वो बढ़ेगी। क्या होगा तब, क्या होगा, कितना बड़ा से बड़ा संकट आएगा, चुनौती आएगा, वो चाहे घर के अंदर आए या कॉलोनी में आए, अपार्टमेंट में आए, काम करते वहां आए, स्कूल में, कॉलेज में, क्योंकि समस्या हर जगह नहीं है, प्रतिकूलता हर जगह नहीं है। आज जो हित है कल दुश्मन बन जाएगा, आज जो दोस्त की तरह से व्यवहार करता है कल व्यवहार करेगा दुश्मन की नहीं। ये सब होता है संसार में, आपके साथ भी होगा। तब क्या होगा, आप घबराएंगे नहीं, निराश नहीं होंगे। और तो और आप कोई काम करेंगे कॉपी कैट नहीं करेंगे। जनेऊ कर रहे हैं, क्या आडंबर बनी, जनेऊ कर रहे हैं, नाम के लिए जनेऊ हो रहा है। बात है जगह पवित्र की बात कर रहा हूं मैं, नाम के लिए जगह पवित्र शादी के समय दिया जा रहा है, बहुत जगह नाम के लिए, क्योंकि उसके बिना जिन लोगों में दिया जाता है वो उसके बिना नहीं देंगे, शादी नहीं होगी, तो नाम के लिए जनेऊ दिए।
जनेऊ जिसको मिलता है उसको खुद इस बात का एहसास नहीं है कि जनेऊ पहन के या ना पहन के इसका मर्यादा क्या है, क्या हुआ उस खर्च करके, उस समय लगा करके। इट जस्ट वेस्ट, इट जस्ट वेस्ट, बर्बादी है। आपका चेतना जगा हुआ है तो आप अपना श्रेष्ठ अप्रोच लगाएंगे कि भाई अगर जनेऊ दिया है तो इससे मतलब है, सही समय से दिया जाए। और जो दिखावा उसमें होता है, कितना व्यंजन बन रहा है, कितना कितना दान दे रहा है, दिखाने के लिए बहुत सारा कुछ आज लोग कर रहे हैं उसमें, इतना साड़ी, इतना धोती, इतना कुटुंबों को देना है, फलना फलना फलना, बहुत सारा। दीर्घ सूत्री विनश्यति, दिखावा ही जहां चलाएगा जिस काम में, उस काम को उसकी आत्मा फिर कुंठित हो जाती है, वो आत्मा मर ही जाती है। चले जाओ, वही हुआ जनेऊ का भी। इतना सुंदर संस्कार का जो स्टेज है, वो उसकी आत्मा जो है ना वो दब गई है और दिखावा बच गया, औपचारिकता बच गई, छिलका बच गया, उसे गुद्दे से मतलब नहीं है जी। गुद्दा तो वो है कि जनेऊ सही समय पर दिया जाए और भले उसमें खर्चे मामूली हो, जितना कम से कम हो, मर्यादित खर्चा हो, वास्तविक खर्चा हो, जरूरी हो वो हो। दिखाने में और छिलका बनाने में लाखों रुपए खर्च न हो जाए तो क्या होगा। मेन ये है कि जिस बच्चे को दे रहे हैं उसको जीवन में मर्यादा पे राह पे चलनी है, बड़प्पन की राह पे चलनी है। अब अपने को, अपने अंदर श्रेष्ठता का प्रकाश फैलाना है। बोली, विचार, व्यवहार, मेरा परफॉर्मेंस, मेरा स्किल, सब कुछ एक्सेलेंस, एक्सेलेंट हो। अब इस राह पे चलनी है तो तभी संभव होगा तो जीवन में कुछ मर्यादा का पालन। वो मर्यादा वहां दी जाती है कि भाई ये धार्मिक मर्यादा है, ये हमारे संस्कृति की मर्यादा है, इसको पालन करना आप जीवन में। वो बच्चे को समझाया जाता है और गायत्री मंत्र का ये मतलब है, ये समझाया जाता है। और गायत्री मंत्र को 3 बार करना है, इससे आपको ये फायदा मिलेगा। ये सब समझा करके बच्चे को और तब दिया जाता है। आज तो दिखावा मात्र, उसे शादी कितना दिखावा हो गया। आप शादी करते हैं और इतना खर्चा करते हैं, उससे क्या मिलता है आपको। शादी का जो मेन जो, और मैं कह लूं विवाह संस्कार इस हमारे सनातन संस्कृति का बैकबोन है। दाम्पत्य जीवन बैकबोन है। विवेकानंद कहते थे, स्वामी विवेकानंद, सन्यासी बनना आसान है और एक मर्यादित आदर्श सदाचारी गृहस्थ बनना ज्यादा कठिन। कहते थे, उन्होंने बहुत प्रशंसा किया गृहस्थ आश्रम का। उन्होंने यहां तक कहा कि इसी आश्रम में विकार घुस गया है बहुत ज्यादा, इसका शुद्धिकरण जरूरी है। क्योंकि यहाँ सृजन होता है। ये फैक्ट्री ही जब हो जाएगी निकृष्ट तो लोग कैसे बनेंगे श्रेष्ठ। जो पेरेंट बनते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर मिलती है, लेकिन वो जिम्मेदारी तभी संभव है जब हम दंपति के रूप में अपनी श्रेष्ठता बनाएं। पढ़ें विवाह के मंत्र कि पति कैसा होना चाहिए। विवाह के मंत्रों में ये कोडेड है कि हम पति, पति का मतलब क्या होता है। जैसे पत्नी विश्वास करे, पति आए और विश्वास करे पति, वैसे ही पत्नी धर्म पत्नी है जो हमको धर्म की राह पे चलने के लिए प्रेरित करे, गाइड करे, हेल्प करे, कॉम्प्लीमेंट करे, मेरा हाथ पकड़ करके, वो धर्म पत्नी। ये अगर इसके मर्म को समझेंगे तो कभी भी हम ना अपनी पत्नी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करेंगे जो उसे कुंठित कर दे, निराश कर दे, और न पत्नी पति के साथ करेगी तो वो कुंठित हो जाए, निराश हो जाए, बिल्कुल नहीं। अपने अपने अंदर श्रेष्ठता को उभारने में काम करेंगे। और जब हमारा दाम्पत्य जीवन प्यार वाला होगा, सहकार वाला होगा, उन्हें प्यार, सहयोग, त्याग,
सद्भावना, अच्छे संस्कार वाला होगा हमारे दाम्पत्य जीवन, तो वहीं पे बच्चों को हमसे प्रेरणा प्रकाश मिलेगी। स्वतः हम बच्चों के लिए हमारा जीवन खुद आदर्श बन जाएगा। कैसे? सोचिए, हम अगर शादी अपने घर में कर रहे हैं तो दिखावा नहीं करेंगे कि कई लाख का स्टेज, कई लाख का खाना, कई लाख का बैंड बाजा और ऑर्केस्ट्रा और क्या क्या जो आजकल चल रहा है ना। शादी के नाम पे नॉन वेज एक तरफ, मैंने सकते हैं कि शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, पीना है तो पी भी लो, क्या क्या। शादी एक यज्ञ है, उसको बना दिया कबाड़ खाना, पार्श्विक रूप दे दिया शादी को, या तामसिक रूप, राजसिक रूप। शादी का सात्विक रूप तो बिरले ही दिखता है। जब सात्विक रूप नहीं होगा, जो शादी के यज्ञ है, परिणय संस्कार एक यज्ञ है, वो यज्ञ है, हमने उसको दिखावा कर दिया। अरे फलाना अखिलेश बाबू के यहाँ तो शादी हुआ, बहन का, बेटी का, इतना खर्चा किए। अब बगल वाला देखेगा, अगर जो हमारा भाई है, पड़ोसी है, उसके पास नहीं भी है तो अपना खेत बेच करके और क्या, उसके अंदर वो विचार पैदा होगा। आपके पास तो खैर, चाहे वो धर्म से कमाए हो, चाहे धर्म से आप अपने पास संचय किए हो, धर्म माने संपत्ति का संचय धर्म से हो चाहे धर्म से हो, आपके पास अगर है तो आपने खर्चा कर लिया, भले वो नॉनसेंस है, निरर्थक है। लेकिन दूसरा, आपके गांव में जो भाई होगा, सब लोगों के पास तो नहीं होगी ना आर्थिक संपन्नता, एक तरह से जो भाई होगा, वो तो आपको देख करके आपको कॉपी करने में, अब वो कुछ वो अधर्म करके पैसा संचय करेगा, चाहे बेचेगा कुछ, क्योंकि उसके अंदर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होने का आपने अवसर दे दिया। वरना आपके अंदर शिष्टता होगी, होती शिष्टता आपके अंदर, तो आप शादी को उसके मूल रूप में रखेंगे, दिखावा नहीं करेंगे। जो अगर 10 लाख खर्च करने का अगर दिखावा करना हो, चाहे कि चलो 5 लाख में ही हो जाए, अब 5 लाख इसका बचा करके मैं समाज में कुछ मंगलकारी काम करूंगा, दूसरे हमारे समाज में भाई बहन होंगे, उनके शादी में थोड़ा सा हाथ बटा दूंगा, ये आपका होता है श्रेष्ठता का विकास। मैं ऐसे लोगों को सुना हूं और देखा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि शादी का समय जब आया, लड़के ने कहा कि जी हमको कुछ नहीं चाहिए और ये धर्म कार्य करने जा रहे हैं। आप भी सुना होंगे, आप ये श्रेष्ठता हुआ ना। वरना क्या होता है, आजकल तो लोग बन गया है ये देख करके कि फलना के यहाँ बेटा का शादी किए फलाना बाबू, तो एगो इतना टीवी और फ्रिज और क्या क्या लिए हैं, एगो 4 चक्का गाड़ी भी लिए हैं। अब जितना दहेज मिला वो एक सम्मान का एक नया पैमाना हो गया। अब उनको तो इतना मिला है, उसे स्टेटस सिंबल बन गया। बेवकूफी है, राक्षसी सोच है ये, आसुरी संस्कार वाला सोच है ये। दूसरे से दहेज ले करके और उसको दिखाना है कि देखिए आई डिजर्व, मेरे बेटे को मिला है। अब इस पागलपन में क्या होता है, वो लड़की वाला जो है वो खेत बेच करके, अधर्म करके, रिश्वत लेकर के, पाप करके भी, चाहे अपने को परेशान करके, घर गिरवी रख करके, क्या क्या होता है आप जानते हैं, वो आपको दिया और समाज में दहेज रूपी दाना बढ़ रहा है। हमारे अंदर शिष्टता का हुंकार होगा, पुकार होगा, हर काम में हम अपना आदर्श पेश करेंगे। समाज को अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छा ना लगे तो ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे वही जो मुझे उचित लगता है, जो हमें धर्मानुसार लगता है, जहां सदा जीवन उच्च विचार दिखता हो, हमें वो करना चाहिए। अगर हम ऐसा अगर हम करते हैं, सोचिए कितनी गिरावट है, आप सोच नहीं सकते। हम आप अपने बच्चों को भेज देते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, बढ़िया यूनिवर्सिटी में। अब कल्पना कीजिए, देश का बढ़िया से बढ़िया कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आपका बच्चा बढ़िया तैयारी किया, चाहे वो नीट का परीक्षा पास किया, चाहे जेई का परीक्षा पास किया, चला गया वहां यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। अब उसके बाद से आपको लगता है वाह मेरा बेटा तो अब इंजीनियर बन जाएगा, चाहे डॉक्टर बन जाएगा, चाहे कुछ और परीक्षा पास किया, आईएएस बन गया। एक बार बच्चे पास कर गया तो आपको लगता है कि हमारा तो दुष्प्रताव नहीं है। अब बच्चे को भी लगता है कि हमने कुछ बढ़िया कर लिया, जेई पास करना, नीट पास करना बहुत कठिन परिश्रम का काम है, तो मैंने कर लिया, बच्चे को भी लगता है। लेकिन आप
सोच करके, देख करके आप भी दंग रह जाते होंगे। जाइए किसी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने, अच्छे से कॉलेज गेट के सामने, देखिए क्या हो रहा है, बच्चे कैसे रह रहे हैं। एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में पेप्सी और बगल में मोबाइल, या गुटखा, सिगरेट और मोबाइल। ये तो बाहर का दिखता है। सिगरेट का फू मार रहे हैं और पेप्सी पी रहे हैं, चाहे गुटखा खा रहे हैं और मोबाइल पे चैट लगे हुए हैं और क्या क्या। बहुत ही विकृत स्थिति है। ये उनका कह रहा हूं कि जो देश के बहुत ही श्रेष्ठतम संस्थान जो देश के हैं, उनका नजारा से परिचित हो रहा हूं। उनके गेट के आसपास घूम के देखिए। क्यों? क्योंकि बच्चों में वो हुंकार, वो पुकार, वो आत्मावलोकन, वो आत्म आह्वान है ही नहीं कि मैं अपनी श्रेष्ठता का मिसाल पेश करूं। वो तो कहते हैं कि बस अब तो जेई पास कर लिया, अब तो 4 साल पढ़ूंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, आईटी से पास किया हूं तो अच्छी नौकरी, अच्छा ऑफर मिलेगा और मेरा स्टेटस बढ़ गया। ये बन गया श्रेष्ठता का मापदंड। किसने बनाया? हमने बनाया, बाहरी मुखौटा। ये विकृति कहां से आई कि बच्चे भी जैसे ही 12th पास किए गए बेस्ट यूनिवर्सिटी में, चाहे बेस्ट कॉलेज में, और वहां भी विकृत खान पान और विकृत आदतें उनकी। मैं कह नहीं सकता, कहने भी शर्म आती है जो मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से। हमसे, इट स्टार्ट्स, इट बिगिंस विथ मी। हमसे शुरू होता है। अगर मैं अपने बच्चों के सामने अपने जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन के रूप में लेकर चल रहा हूं, तो घर में खान पान, आहार विहार, बोलचाल, क्या देखते हैं, क्या बात करते हैं, ये हमारा इस स्तर का होगा कि बच्चों के अंदर चरित्र निर्माण होगा, नैतिक वर्धन होगा, संस्कार, ऊंची संस्कार की पुकार बच्चों के मन में होगी कि हमको तो दूसरों का कॉपी कैट नहीं बनना है। जाऊंगा हॉस्टल में, जाएंगे कॉलेज में, जाएंगे आगे पढ़ने के लिए, वहां लोग भले ही विकृत खान पान हो, निकृष्ट बोलचाल हो, लेकिन मैं अपने अच्छे संस्कार का आदर्श, ये मेरे जीवन का प्रकाश है, ये मेरी पगड़ी है, इसे झुकने नहीं दूंगा और अपने उन्नति का कदम रुकने नहीं दूंगा। ये होनी चाहिए मेरी पुकार, ये होनी चाहिए मेरी हुंकार। और बच्चों का नींव अपने घर से ही मजबूत करेंगे तो हमारे बच्चे जहां जाएंगे वो क्या हो जाएगा? यत आचरति श्रेष्ठ तथ्य देवे तरुजना। और हम जब घर में, हमारे बच्चे तब करेंगे जब मैं करूंगा। इस वर्ष का ये प्रसाद है। मैं चाहूंगा आप लोग अपना जो भी इसमें पॉइंट हो बोलें। अगर मैं ये लेके चलता हूं अपने जीवन में, ये अप्रोच, हमको कॉपी कैट नहीं बनना। मैं